औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज़ के साथ नाज़रीन कराम, मैं हूं फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नून लीग की तरफ से पीटीआई की हुकूमत गिराने वाले साजिशी का नाम बता दिया गया। दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पीडीएम को बड़ी ललकार दे दी और पीपल्स पार्टी ही की तरफ से बजट पर शदीद एतराज़ात। नाज़रीन, आपको मालूम है कि पीटीआई की गवर्नमेंट गिराने के बाद एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बाज़ वजूद में आया था। बड़ी प्यार मोहब्बत यगानगत का मुजाहरा किया गया, बहुत कड़े इत्तेहाद का, और पीटीआई पर कड़ी तनकीद और इसको दहशतगर्द जमात और इसको एलिमिनेट करने से लेकर क्या क्या कुछ नहीं किया गया इस दौरान, और जिस तरह मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। सब ने मिलकर जिस तरह से सत्यानाश किया, इस मुल्क के साथ खेला। अब ये आपस में जो हाथों में हाथ डालकर जंजीर बनाकर इत्तेहाद का मुजाहरा करते थे, अब वही हाथ दस्त उनके गिरबान तक पहुंचना शुरू हो गए हैं और वो जो उंगलियां थी वो मुक्के बन गई हैं और अब मुंह तोड़ने के लिए भी तैयार नज़र आते हैं। इस सिलसिले में इब्तिदा हो चुकी है। अब पीटीआई की गवर्नमेंट जो है, जब रब ताला फाश करना शुरू करता है राज, तो सारा कुछ बहुत कुछ वो खोल देता है। अब वो गवर्नमेंट किसने गिराई, साजिश किसने की, इसका नाम नून लीग वालों ने जो है आज वो बता दिया जी। उस पर बात करते हैं हम। उससे पहले जो डॉक्टर नफीसा शाह है, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है इनका, इन्होंने बजट पर शदीद किस्म की तनकीद की है। उन्होंने कहा कि ये एक सियासी बजट है, मुआशी बजट ये तो है ही नहीं। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन जो है, इतना बड़ा इलाका मुतासर हुआ और उसमें बजट में रकम ही नहीं रखी गई। उन्होंने अपने इलाके का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो सैलाब मुतासरीन अभी तक रुल रहे हैं, बेजारो मददगार हैं, वहाँ रोड्स टूटी फूटी हैं, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका सत्यानाश हो चुका है। गवर्नमेंट ने उस पर एक धेले का काम नहीं किया और उन्होंने इस हुकूमत को, इस बजट को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, ये तो एक सियासी बजट है जिसमें अल्फाज का हेर फेर करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। इसमें मुआशी बजट तो है ही नहीं, इसमें तो मुआशी जो है वो किसी तरह की मुश्किलात का हल जो है इसमें पेश ही नहीं किया गया। ये थी डॉक्टर नफीसा शाही। अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो हैं, जैसा कि नून लीग ज़ाहिर कर रही है नाम, तो वो कौन साहब हैं जिन्होंने बताया साजिश की है, तो बिलावल भुट्टो साहब भी पीछे नहीं रहते जी। उन्होंने जलसे में कहा कि पीडीएम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि इलेक्शन से मत भागो, पीडीएम वालों हिम्मत करो और इलेक्शन लड़ने की तैयारी करो, मैदान में आओ, मुकाबला करो और जिसकी हिम्मत है वो इलेक्शन जीते। अगला वज़ीर आज़म जो है वो पीपल्स पार्टी से होगा, ललकार है उनकी। और आपको मालूम है जरदारी साहब हैं, वो सियासत के खिलाड़ी हैं, वो इस वक्त नाराज़ हो चुके हैं। उनकी पीटीआई के साथ क्या डील चल रही है, नाज़रीन मैं अपने वीलॉग में बता चुका था, वो नेक्स्ट वीलॉग में बताऊंगा आपको कि पीटीआई के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ इस सब मामलात चल क्या रहे हैं। अब आते हैं जी असल जो बड़ी बात है, जो असल है कि पीटीआई की हुकूमत गिराएगी। नाज़रीन कराम, एक साइफर का जो सिलसिला था वो एक अलग कहानी है, मगर गिराई तो गई। आपको मालूम है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उनकी रूलिंग को जो है सुप्रीम कोर्ट ने, यही सुप्रीम कोर्ट जो जिसके मद्दे मुकाबल इस वक्त गवर्नमेंट खड़ी है और उन पर भरपूर किस्म के हमले करिए, यही जज थे, यही चेहरे थे जिन्होंने स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार देते हुए अदम एतमाद के वोट को जो है वो उसको लाने का कहा, और जिसके नतीजे में पिछली गवर्नमेंट का ब्यौरिया बिस्तरा लपेट दिया गया। इमरान खान कह रहे थे कि मेरी साजिश है इस हुकूमत को गिराने की, एक बहुत बड़ी साजिश जिसका जिक्र कर रहे थे, आज वो आश्कारा हो गई। अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। तो अब इस जो इत्तेहाद के जो मेन जो इस वक्त जिनकी गवर्नमेंट है वो है, आपको मालूम है नून लीग है। और नून लीग में अगर कोई फैमिली से बंदा ये बात कह देता है कि ये साजिश किसने की, तो वो कितनी एथेंटिक है इसका मेरा ख्याल है कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं रहती। आपको मालूम है कि नून लीग के जो शरीफ फैमिली का हिस्सा हैं वो हैं तलाल चौधरी। तलाल चौधरी साहब ने एक तो उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब के चैलेंज को
قبول کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ بلاول بھٹو کا چیلنج قبول ہے، ہم الیکشنوں کے لیے تیار ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں، الیکشن جب بھی ہوں گے ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات کی ہے، وہ کہا ہے کہ کیا کہتے ہیں، پنجاب میں کلین سویپ کریں گے۔ اب یہ کیسے کہہ دیا انہوں نے کہ پنجاب میں کلین سویپ کریں گے؟ پنجاب میں ووٹ بینک پی ٹی آئی کا ہے، آپ توڑ چکے ہیں، اب پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کے کیا کرنے جا رہی ہے یہ تو انہیں معلوم ہی نہیں۔ اور پھر جو بڑی بات انہوں نے کی کہ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کو گرانے میں انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی کردار نہیں، عدم اعتماد لانے میں جو مین کردار ہے وہ آصف علی زرداری پیپلز پارٹی ہیں۔ ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار تھے، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ تھا الیکشنوں میں جایا جائے، الیکشن کروایا جائے، مگر عدم اعتماد لانے کا سارا اہتمام، ساری سازش، ساری بنیاد وہ آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی نے کی۔ ہم نے اس حکومت کو گرانے میں ہمارا کوئی کردار نہیں، یہ ساری سازش جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تیار کی، عدم اعتماد لانے میں گراؤنڈ انہوں نے تیار کی، بندے توڑنے کا کام سارا پیپلز پارٹی نے کیا، بندوں کو اپنے ساتھ ملا کر گروپنگ کرنے کا، سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنے کا سارا کام جو ہے یہ پیپلز پارٹی نے کیا۔ ہم اس میں بالکل بری و ذمہ ہیں۔ انہوں نے یہ بڑی بات کی ہے کہ نون لیگ اور جے یو آئی فے یہ الیکشنوں کے لیے تیار تھے، جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے یہ عدم اعتماد لا کر جو ہے وہ سارا گیم خراب کیا، اور ہم اس حکومت کو گرانے کے بالکل حق میں نہیں تھے۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹس، بڑی بریکنگ نیوز۔ طلال چودھری صاحب کی طرف سے بیان آنا، سمجھے نون لیگ کی طرف سے، نواز شریف صاحب کی طرف سے بیان ہے۔ اب اور مزید محاذ کتنا گرم ہوگا یہ وقت ثابت کرے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔